बच्चों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 यानी कि जो क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के सारे सवाल हम इस वीडियो में निकाल के देखेंगे। ठीक है। और वैसे मैंने जो है चैप्टर 1 रियल नंबर्स के ऊपर जो है सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, इंट्रोडक्शन वीडियो है जो है। ठीक है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है। तो इसमें जो है हम सीधा जो सॉल्यूशन पे ही बात करेंगे, सारे सारे सवालों के हम सॉल्यूशन निकाल के देखेंगे। और अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख सकते हो आप। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखो आप, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके जो है हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को लेके चलते हैं हम। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 135 एंड 225। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 135 है और 22 हमारा 5 है। तो हमें गिवन इंटीजर्स दे रखे हैं, यहाँ लिखो गिवन इंटीजर्स आर 135 एंड 225 हमें दे रखे हैं। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, क्लियरली 225 ग्रेटर है 135 से। तो ठीक है, तो बाई अप्लाइंग यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लेमा किस में इस्तेमाल करेंगे हम, 135 और 225, यानी कि 135 एंड 225 टू गेट। ठीक है। अब हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा। ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि 2 to 5 बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे हम एज ए डिविडेंड मान लेंगे। तो 2 to 5 यहाँ ले लोगे आप, और 135 से आप इसको डिवाइड करो। तो 135 से यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो ये तो 1 पे ही जाएगा, 135 0 90। तो देखो यहाँ पर तो 135 से कम 135 प्लस में 90। अब यहाँ पर देखो हमारा रिमाइंडर जो है वो 90 आ रहा है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस 90 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ देखो सिंस द रिमाइंडर डज नॉट बिकम 0, यानी कि देखो 90 इज नॉट इक्वल टू 0, तो वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू, अब किसके किसके बीच में डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे हम, 135 और 90। ठीक है। टू 135 एंड 90 टू गेट। तो अब 135 को हम यहाँ बाहर ले लेंगे और 90 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो 90 बन जा, देखो अब 135 है, 90 से डिवाइड करोगे तो ये 1 पे ही जाएगा। ठीक है। तो 45, तो 90 बन जा 90 और रिमाइंडर आ जाएगा 45 हमारा। ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है कि हेयर आर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 45 अभी भी हमारा 0 नहीं है, 45 अभी भी हमारा 0 नहीं है। तो वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू, अब किसके किसके बीच में डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे, 90 एंड 45 टू गेट 45 हमारा जो है। अब देखो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा था कि हम 90 और 45 में हम करेंगे, तो 90 को हम बाहर ले लेंगे, 45 से अब इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो 45 टू जा 90 वैसे ही होता है हमारा, रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा द रिमाइंडर बिकम्स 0। ठीक है। तो सो आवर प्रोसीजर्स स्टॉप्स। अब देखो क्या है कि जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आया हमारा प्रोसीजर यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो द डिवाइजर एट दिस स्टेज, द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज, अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर हमारा डिवाइजर क्या है 45, तो लास्ट स्टेज पे हमारा डिवाइजर था 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैंस द एचसीएफ ऑफ हमारा जो ये था 135 एंड 225 इज 45। तो यानी कि अब देख लो आप
कि हमारा 135 और 225 का जो हमारा एचसीएफ आया वो हमारा 45 आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो आपको जो ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 196 एंड 38220। अब हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ इसका भी हमें निकालना है, ठीक है ना। तो हमें वही चीज़ जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे आप लिख सकते हो यहाँ पर, गिवन इंटीजर्स आर, हमें कौन कौन से इंटीजर दे रखे हैं 196 एंड 38220। क्लियरली अब आपको दिख ही रहा है कि 38220 जो है वो 196 से बड़ा है। तो बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा 2, यानी इन दोनों के बीच में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा इस्तेमाल करेंगे 38220 टू गेट। अब आपको पता है कि 38220 इससे बड़ा है तो 38220 को आप बाहर रखोगे और 196 से आप इसको डिवाइड करोगे। तो 196 से जब आप डिवाइड करोगे इसको तो इनटू में 195 से पूरा पूरा चला जाएगा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब यहाँ देखो तो हेयर r इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, एंड द डिवाइजर एट दिस स्टेज, तो डिवाइजर क्या हुआ हमारे स्टेज पे 196। तो हमारा इस स्टेज पे डिवाइजर हमारा 196 हुआ क्योंकि 196 से ये पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। तो यानी जिससे वो चला जाता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, थर्ड क्वेश्चन हमारा है 867 एंड 255। इसको भी हम इसी तरीके से एचसीएफ इसका निकालेंगे डिवीजन लेमा का यूज करके, ठीक है। तो हमारे पास गिवन इंटीजर्स क्या हैं, गिवन इंटीजर्स आर 867 एंड 255, ठीक है। और हमें पता ही है कि 867 बड़ा है 255 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी अप्लाई डिवीजन लेमा, इन दोनों के बीच में डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे टू 867 एंड 255 टू गेट। तो आपको पता है 867 बड़ा है तो 867 को आप बाहर रखोगे और 255 से आप इसको डिवाइड करो, ठीक है। डिवाइड यहाँ पर किनारे पे आप इसको करके देख सकते हो। तो 255 से आप डिवाइड करो तो 3 पे देखो आप करो जरा, 3 पंजे 15, 5 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 2, ये देखो आप 102 आ रहा है। तो यानी कि ये 3 पे किया तो हमारा 102 इसका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, सिंस 102 इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने बोला ना कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा हम डिवीजन लेमा का अप्लाई यानी कि डिवीजन लेमा जो है यूज करते जाएंगे। तो सिंस 102 इज नॉट इक्वल टू 0, तो वी अप्लाई, अब किनके बीच में डिवीजन लेमा हुआ, वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू, अब इसके और इसके बीच में होगा हमारा, यानी ये जो डिवाइजर है और हमारा जो क्वोशंट है। तो लेमा 2, तो 255 एंड 102 टू गेट। तो आप 255 को आप बाहर रखोगे, 102 से आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। तो चलो हम 102 से, यानी कि देखो 255 102 से करो, 2 पे चला जाएगा, ये आ गया हमारा, यानी कि देखो 2 पे चला गया हमारा, 51 हमारा रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर अभी भी हमारा देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर फिर लिख सकते हो हेयर r इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 102 एंड 51 टू गेट। अब हम 102 और 51 के बीच में जो है इसका डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ देखो क्या है,
102 बाहर रखोगे, 51 से आप इसको करो, तो 51 टूजा पे चला जाएगा ये, और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि अब यहाँ लिख दो हेयर r इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो सो आवर प्रोसीजर्स स्टॉप्स। ठीक है, अब क्या है, डिवाइजर क्या है, द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज, अब डिवाइजर इस स्टेज पे क्या है हमारा 51 है, तो इसका मतलब है HCF ऑफ 867 एंड, और हमारा क्या था 255 इज 51, यानी कि हमारा 867 और 255 का HCF जो है हमारा 51 आ गया। सेकंड देखो आप, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, देखो लिखा हुआ है कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो क्या हम इस फॉर्म में जो है एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो चलो हम मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। ठीक है, एंड b बराबर है, अब देखो b हमारा डिवाइजर क्या होगा, जैसे देख रहे हो यहाँ पर 6 दे रखा है, तो b हमारा हो गया 6। ठीक है, तो बाई अप्लाइंग, तो देखो बाई अप्लाइंग डिवीजन लेमा वी हैव, अब हम डिवीजन लेमा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो a हमारा क्या हो जाएगा 6q+r, a इज इक्वल टू 6q+r हो जाएगा, और वेयर r जो है 0 से बड़ा ये इक्वल होगा लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको ये। ठीक है, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, तो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे यदि हमारा डिवाइजर 6 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा आपको पता है कि जो हमारे रिमाइंडर होते हैं वो डिवाइजर से छोटे होते हैं, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे क्या क्या आ सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आ सकते हैं हमारे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए देखो 6q+0, ए 6q+1, ए 6q+2, 6q+3, 6q+4 और 6q+5, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमने देखा बट a इज इक्वल टू जो हमारा है 6q और जो हमारा दे रखा है 6q+2 और दे रखा है 6q+4 गिव्स इवन वैल्यू ऑफ a, इवन वैल्यू ऑफ a। यदि अगर मान लो q हमारा कोई भी एक इंटीजर है, सम कोई भी इंटीजर हो सकता है, अगर अब q की जगह हम कोई भी इंटीजर रखें तो इनमें हमारी जो है a की वैल्यू इवन आ रही है। ठीक है, कैसे, जैसे अगर मान लो मैंने कहा 6q+1 है, अब q की जगह आप कुछ भी रखो, चलो मैंने 2 रख दिया, तो 6 × 2+1, तो ये आपका देखो 13, तो 13 जो है, अब देखो 2 रखने पर यानी कि 2 है ना, यहाँ पर 1 नहीं 2 है, तो अगर मान लो मैंने यहाँ 2 रख दिया तो यहाँ देखो 6 दूनी 12 और 2 14, तो आप ये देखो 14 आ रहा है यानी कि इवन इंटीजर आ रहा है। इसी तरह से इसमें भी कोई q की वैल्यू रखो, इसमें भी कोई रखोगे तो आपकी वैल्यू जो है a की इवन आएगी। ठीक है, तो इफ a इज ओड, अब देखो हमारा ओड पॉजिटिव इंटीजर है, यदि हमारा a ओड होगा तो इट इज ऑफ द फॉर्म, यदि a हमारा ओड है तो इट इज ऑफ द फॉर्म, तो किस किस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5, यानी कि फिर यदि a हमारा ओड है
तो हम इसको 6³+1, 6³+3, 6³+5 की फॉर्म में लिख के देख सकते हैं। जैसे कैसे भी आप समझ लो, जैसे 6³+3 है, ये देखो आप, और क्यू कोई भी सम इंटीजर्स है, कोई भी वैल्यू रख दो, चलो मैंने 5 रख दिया, तो 6 × 5+3, तो आप यहाँ देखो 6×5 = 30 और +3, तो देखो 33, यानी ओड आ रही है ना वैल्यू। तो इसी तरीके से आपका ये सवाल हो जाता है। क्वेश्चन देखो आप, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। अब यहाँ देखो, एक आर्मी की टुकड़ी है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, और वो एक आर्मी बैंड है जिसमें 32 मेंबर्स हैं परेड में, वो पीछे मार्च कर रहे हैं। दो ग्रुप्स जो हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपको बताने हैं, दे कैन मार्च, वो कर रहे हैं। तो देखो मैक्सिमम नंबर जब भी आ जाए, मैक्सिमम नंबर, तो सीधी सी बात है एचसीएफ आपको निकालना होता है, ठीक है। तो जब इसका सॉल्यूशन आप करोगे तो देखो आपको दो इंटीजर दे रखे हैं, गिवन इंटीजर्स आर, अब देखो कौन कौन से नंबर हमें दे रखे हैं, एक दे रखा है 616 और एक दे रखा है 32, ठीक है। और आपको दिख ही रहा है कि 616 जो है वो 32 से बड़ा है, तो हमने क्या करा, बाई अप्लाइंग डिवीजन लेमा भी है, तो हम यहाँ कर देते हैं बाई अप्लाइंग डिवीजन लेमा भी है, ठीक है। अब ये तो आपको दिख ही रहा है 616 जो है वो 32 से ग्रेटर है, तो हमने 616 को बाहर रखा, 32 से किया हमने, तो देखो अब 616 और 32 से करो आप, तो 1 पे जाएगा, तो ये कितना हुआ, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2, 6, अब 9 पे कर दो, 9 × 2 = 18, 9 × 27 और 1 28, तो ये 8 आ रहा है। तो देखो ये चला गया आपका इंटू 19 और प्लस रिमाइंडर हमारा आ गया 8, ठीक है। अब आपको दिख ही रहा है कि सिंस 8 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर वही अप्लाई कर दो, वी अप्लाई डिवीजन लेमा, बस हम फिर डिवीजन लेमा इस्तेमाल कर देते हैं। अब 32 और 8 के बीच में, तो 32 को आप बाहर रखोगे, 8 से आप डिवाइड करोगे, डिवाइजर मान लो इसको, तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो यानी कि हेयर आर हमारा 0 है, ठीक है, और द डिवाइजर, हमारा ये प्रोसीजर यहीं स्टॉप हो जाता है, जैसे ही आर आ जाएगा हमारा प्रोसीजर स्टॉप, तो हेयर आर हमारा 0 आ गया, तो द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 8। अब देखो इस स्टेज पे हमारा जो डिवाइजर है वो 8 आया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो आएंगे हमारे वो होगा 8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर 8 आ गया इसका। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो आप, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये ध्यान रखना आपको, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें ये बताना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है उसके स्क्वायर को हम 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, और जहाँ पर m कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो इसमें भी वही यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें यूज करना है, तो आप देखो लेट, हम a मान लेते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव, क्या दे रखा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है हमारा, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यू बी क्वोशंट एंड आर बी रिमाइंडर, हमारा ये है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा हमारा क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा r बट डिवाइजर से छोटा होगा, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग यही बात होती है। अब चूंकि यहाँ देखो 3 दे रखा है, तो चलो हमने ले लिया टेकिंग b बराबर 3, तो b बराबर अगर 3 है
तो देन ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3q प्लस आर, ठीक है। और रिमाइंडर जो है जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से बड़ा बट डिवाइजर से छोटा, यानी कि 3 से छोटा होगा। अब अगर हमने ये कहा व्हेन आर मेरा जीरो है तो मेरा ए क्या होगा, तो देखो आर जीरो है तो ए मेरा हो जाएगा 3q, यानी कि 3q प्लस जीरो, यानी कि हमारा 3q हो जाएगा। और यदि मैंने कहा आर 1 है तो ए मेरा क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। आर मेरा 2 है तो ए क्या हो जाएगा हमारा 3q प्लस में 2, ठीक है। तो चलो हमने ये 1 2 3 ऐसे आर करके ले लिया, हमारा ये वैल्यू निकल गई 3q प्लस 1 3q प्लस 2, ठीक है। तो नाउ we have to show that square of any positive integer is of the form। अब हम देख लेते हैं कि 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर, हाँ, कैन इज ऑफ द फॉर्म। अब देख सकते हैं कि लिख सकते कि नहीं लिख सकते। चलो, तो हमने जैसे a माना तो मैंने कहा कि a इज इक्वल टू 3q, ठीक है। हमारा देखो 3q दे रखा है, अब क्या कह रहा है ये स्क्वायर, तो चलो हमने a की स्क्वायर कर दिया, तो हमने 3q की स्क्वायर कर दिया। तो 3q की स्क्वायर का मतलब ये हो गया 9q की स्क्वायर, ठीक है। तो 9q की स्क्वायर, तो इसमें 3 कॉमन आ सकता है और ये इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ, यानी कि 3 को मैंने बाहर ले लिया, 3 3 9q की स्क्वायर। और यहाँ पर जो है वेयर m इज इक्वल टू 3q की स्क्वायर में मान सकता हूँ, क्योंकि m जो है वो कोई भी इंटीजर है, m इज सम इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैंने इसको m मान लिया तो ये 3m की फॉर्म में लिख गया। कंडीशन सेकंड देखो, एक कंडीशन में तो हमने देखो क्या है इसको 3m की फॉर्म में लिख दिया। अब कंडीशन सेकंड देखो, आप सेकंड को भी चेक कर लेते हैं। मैंने कहा a की स्क्वायर, यानी कि हमारा हमने दूसरी माना था 3q प्लस 1 की स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो a प्लस बी की स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, इसको एक्सपेंड कर दो, तो यानी कि a की स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b की स्क्वायर। तो इसको करोगे 3 3 जा 9q की स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 जा 6q हो जाएगा और प्लस में 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसमें से क्या होगा 3 कॉमन ले लेते हैं। तो इसको करोगे तो 3q की स्क्वायर 3 यानी 3 3 जा 9q की स्क्वायर हो जाएगा और ये 2q हो जाएगा और प्लस में 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इतने को m मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम वेयर m इज इक्वल टू 3q की स्क्वायर प्लस 2q, क्योंकि m इज सम इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में हमने इसको लिख के दिखा दिया, ठीक है। अब अगला एक और चेक कर लेते हैं, उसको कैसे हमें करना है। तो देखो इसको भी जो है हमने 3m की फॉर्म में लिख के हमने इसको दिखा दिया। अब थर्ड कंडीशन उसको भी चेक कर लेते हैं। मैंने कहा कि a की स्क्वायर, तीसरा जो मेरा क्या था 3q प्लस 2, जो हमने 3 माने थे ना 3 इस तरह से। अब देखो 3q प्लस 2 है तो इसमें भी a प्लस बी की स्क्वायर है, इसको भी एक्सपेंड कर दो आप। तो देखो a की स्क्वायर 2ab और प्लस b की स्क्वायर। तो देखो 3 3 जा 9q की स्क्वायर, इसको चाहे तो ब्रैकेट में ले लेना, ठीक है, इस तरह से। और 3 2 जा 6 2 जा 12q हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। अब देखो 9q की स्क्वायर प्लस 12q, अब ये जो 4 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 1 और इतने को मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ अब, और इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो ये 3q की स्क्वायर हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 एकम 3 हो गया और ये प्लस 1 हो गया। अब मैंने वेयर m को मैंने मान लिया 3q की स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, क्योंकि m जो है सम इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी जो हमारा 3m प्लस 1 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर को हम 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख के दिखा सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो आप,
यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ, अभी देखो इससे पहले क्वेश्चन में आप क्या कर रहे थे, स्क्वायर ऑफ, इसमें क्या आ गया आपका क्यूब ऑफ। तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m+1 की फॉर्म में हम इसको दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते, यानी कि शो करके दिखाओ आप, ठीक है। और m इज सम इंटीजर है, वही चीज़ फिर हम करेंगे। देखो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर हमने मान लिया, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड बी हमने मान लिया चलो 3, क्योंकि देखो 9 आ रहा है तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ये हमने 3 मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3 क्योंकि 3 हमने डिवाइजर माना है, प्लस r वेयर r इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन डिवाइजर यानी कि 3, ठीक है। तो हमने जो है वही चीज़, हमने b अगर मैंने 3 माना हमारा, ठीक है, तो हमारा जो है अगर मैंने r को 0 मान लिया, देखो वैन r हमारा 0 हो गया तो a की वैल्यू क्या हुई मेरी 3q, r मेरा 1 हो गया तो a की वैल्यू क्या हुई 3 + 1, r मेरा 2 हो गया तो a की वैल्यू हो गई 3q + 2। हमने ये 3 जो है ये पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, ठीक है। अब हम इनका क्यूब करके देखेंगे कि क्या हम इसकी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू शो दैट एनी पॉजिटिव we have to show that any that cube of, we have to show that, यहाँ लिख देते हैं cube of any positive integer is of the form of 9m+1 9m+8 की फॉर्म में लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो कंडीशन फर्स्ट, देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है ये, चलो हमने a जो है हमारा 3q है तो इसका क्यूब कर दो, तो a की क्यूब क्या हो जाएगा 3 की क्यूब हो जाएगा। तो 3 की क्यूब का मतलब हो गया 3 × 9 = 27, क्यू की 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3 मैंने कॉमन ले लिया, 3 × 9 = 27, क्यू की 3 हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने क्या किया, वेयर m को मैंने 9q की क्यूब मान लिया, 9³ की पावर 3, ठीक है, क्योंकि m इज सम इंटीजर है। तो इसका मतलब इसको मैंने 3m यानी देखो यानी कि 9 मान लेते हैं, 3 नहीं, हम इसको 9 मानेंगे। देखो क्योंकि हमें 9 की फॉर्म में लिखना है ना यहाँ पर हमें, तो अगर मैंने 9 कॉमन ले लिया तो 9 × 3 = 27 और यहाँ पर 9 की जगह देखो ये 3 हो जाएगा। तो देखो 9 × 3 = 27, 9 मैंने कॉमन ले लिया तो 3q² हो जाएगा हमारा। तो अब मेरा 3q² m हो गया, तो इसका मतलब ये 9m हो गया, यानी कि मैंने इसको इस फॉर्म में लिख के दिखा दिया। अब सेकंड कंडीशन में a हमारा था 3q + 1, तो a की क्यूब करना हमें, यानी कि क्यूब ही तो बताना है ना हमें। तो देखो 3q + 1 की क्यूब। अब देखो a + b की क्यूब का फार्मूला आपको पता ही है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। देखो a³ 3a² b + 3ab² + b³, ये एक हमारा फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको चलते हैं। तो हमने बोला a³ ये हो गया प्लस 3a² यानी कि और b प्लस 3a यानी कि 3q 3 हो गया। अब देखो 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 36, देखो 3 × 3 = 9, 3 = 27 हो गया। हाँ 3 × 3 = 9, 3 × 27, q की स्क्वायर हो गया ये, प्लस अब देखो 3 × 3 = 9, 9q हो गया और ये 1 हो गया हमारा। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो इसको ब्रैकेट में आप ले लो, 9 को कॉमन ले लोगे अगर तो 9 × 3 = 27 ये हो जाएगा हमारा, 9 × 3 = 27, क्यू की स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा 9 × 1 = 9 + 1। और यहाँ पर जो है हमने m की वैल्यू जो है इस पूरे को मान लिया 3q की 3 + 3q की स्क्वायर + 1, ठीक है।
तो अगर मैंने इसको m इज सम इंटीजर है तो हमने ये वैल्यू मानी m की, तो इसका मतलब ये हो गया 9m+1। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब तीसरी कंडीशन क्या कह रही है, तीसरी में हमारा था a इज इक्वल टू 3q+2 था, a की क्यूब कर दिया हमने तो 3q+2 की क्यूब हो गया। इसको भी सेम इसी तरीके से कर दो, a की क्यूब प्लस 3a², a हमारा 3q है और b हमारा है 2, ठीक है। इसके बाद है हमारा 3ab², तो a हमारा हो गया 3q और b की स्क्वायर यानी कि 2 की स्क्वायर कर दो। इसके बाद b की 3 यानी कि 2 की 3। इस तरह से आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ देखो हमारा क्या आ रहा है, 3 3 9 3 27 q की 3। अभी देखो 3 3 9 9 3 27, 27 दूनी 54, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 हो गया, 4 3 12 3 36 क्यू और 2 2 4 2 8। अब हमने यहाँ पर जो है इतने को ब्रैकेट में ले लिया, 9 कॉमन ले लो आप, तो दो 9 3 27 क्यू की 3, 9 6 54 6 आ जाएगा क्यू की स्क्वायर और 9 चौक 36, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब इतने को आपने m मान लिया, यहाँ लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू आपका हो गया 3q की 3 प्लस 6q की स्क्वायर प्लस में 4q। तो इसका मतलब ये हो गया ये 9m+8, ठीक है। तो देखो हमने जो है 9m+8 की फॉर्म में भी इसको हमने लिख के दिखा दिया। तो इसका मतलब ये है कि एनी पॉजिटिव, यानी देखो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में हम इसको लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं, अगर उनको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके बाय।